मैनेजमेंट फंक्शन में दूसरे नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का सादा सा मतलब है अरेंजमेंट्स करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग रिसोर्सेज टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स, यानी आपने जब भी कोई आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए होंगे, आपके पास कुछ गोल्स होंगे। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को या उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए, यानी वसाइल चाहिए। वो रिसोर्सेज सिर्फ पैसे नहीं होते, यानी ठीक है, एक तो आपके पास हो गया फाइनेंशियल रिसोर्स, इसके अलावा आपके पास चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, यानी लोग भी चाहिए कि जितना भी आपका स्टाफ है, चाहे आपका नर्सिंग स्टाफ है, उस प्रोजेक्ट के लिए कितने नर्सिस की रिक्वायरमेंट है, उन नर्सिस को वहां पे आप एलोकेट कर दो। तो ये होते हैं कि आप ऑर्गेनाइज करते हो, रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हो। द अरेंजिंग ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स इनटू फंक्शनिंग होल्स, क्या मतलब कि आपके पास छोटे छोटे पार्ट्स हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या उसको चलाने के लिए जितने पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? कोई ना कोई मटेरियल चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट के लिए आपको फंड्स चाहिए, उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, इसके साथ साथ उस प्रोजेक्ट को चलाने के आपको पर्सोनेल चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इनको एक जगह पे इकट्ठा करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दो। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज। उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनको इकट्ठा करो, ब्रिंगिंग देम टुगेदर, एक साथ। फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स, देखें फिजिकल मटेरियल हो, इक्विपमेंट हो, ये सारा आपके पास फिजिकल है। फंड्स रिसोर्स आपका फाइनेंशियल रिसोर्स है। पर्सोनेल आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है। इन सब को इकट्ठा करो और इन सब में ऐसी कोऑर्डिनेशन लगाओ, प्रोडक्टिव रिलेशंस अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स, कि आप प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करो। इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज डिवाइड्स इट्स लेबर इनटू डिपार्टमेंट्स एंड जॉब्स। उस प्रोजेक्ट के लिए जो डिफरेंट जॉब्स रिक्वायर्ड हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और जॉब्स हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी को अपना अपना काम बता दो कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम, हर किसी को अपना अपना काम क्लियर कर दो। फिर लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये क्लियर करवा दो कि कौन किसके पास अथॉरिटी है, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसके ऑर्डर पे काम करेगा। लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर करवा दो कि कौन सा इस प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा, कौन सा बंदा असिस्टेंट मैनेजर होगा, कौन सा बंदा इस तरह लाइन मैनेजर होगा, फिर उसके बाद कौन कौन वर्कर्स होंगे। लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर कर दो। एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स टास्क। अब किसी भी प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ तरह से टास्क होते हैं, हर एक टास्क अपनी अपनी लिमिट्स में होगा, लेकिन आपने कोऑर्डिनेट्स कैसे करना है, यानी उन तमाम टास्क को मिलाना कैसे है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म आपने डिफाइन करना होगा। फिर इन द मैनेजरियल टर्म्स, प्लानिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड। प्लानिंग क्या होती है कि आपने क्या अकम्प्लिश करना है। ऑर्गेनाइजिंग होती है हाउ इट विल बी अकम्प्लिश्ड, यानी प्लानिंग आपने किसी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, ये होती है ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? फोकस ऑन एंड फैसिलिटेट द अटेनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग का फायदा यह है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स पे आप फोकस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तभी आप अपना मिशन अचीव कर पाओगे। अरेंजमेंट ऑफ पोजीशंस एंड जॉब्स विद इन द हायरार्की, ठीक है, जितने भी आपके पास पोजीशंस हैं और जॉब्स हैं, ठीक है, जो जो आपने काम करवाने हैं वो सारे अचीव हो जाएंगे। डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल, हर लाइन पे किस किस की क्या अथॉरिटी है, किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबको क्लियर होगी तो बड़ा स्मूथ काम चलेगा। क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स दैट विल मिनिमाइज फ्रिक्शन, और इस तरह से लोगों को कोऑर्डिनेट करना कि आपस में उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई फ्रिक्शन ना आए, यानी जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा तो स्मूथ काम चलेगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग।